एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मुंबई की फ़ेमस पाव भाजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे घर में रखी हुई सब्ज़ी से भी पाव भाजी बना सकते हैं। तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसे कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं सब स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं पाव भाजी बनाना। तो पाव भाजी बनाने के लिए हम सबसे पहला भाजियों को हम सब करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू ली हूँ, मैंने 4 आलू लिए हूँ, मैंने इस तरह से मैंने कट कर ली हूँ। तो आलू भी हम गलने रख देंगे और इसके साथ साथ में हम फ्रोज़न मटर है, मटर भी ऐड कर देंगे। तो ये मटर 1 बाउल मटर है, फ्रोज़न मटर है, इसे भी ऐड कर देती हूँ। और साथ में हम एक शिमला मिर्ची ले लेंगे। एक शिमला मिर्ची इनफ है, अगर आप ज़्यादा बनाते हो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी। तो एक शिमला मिर्ची ली हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर ली हूँ, यानी कि फ्लावर। इसे ध्यान से कट करिएगा बारीक बारीक, क्योंकि इसके अंदर अक्सर कीड़े वगैरह रहते हैं। फ्लावर्स में बरसात भी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसे भी मैंने बारीक कट कर ली हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर 4 ली हूँ और इसे मैंने चॉपर में चॉप कर ली, ताकि हम टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए एकदम इसे। और साथ ही हम यहाँ पे इसके साथ में हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। सब सब्ज़ियों को एक साथ में मिक्स करके इसे पानी ऐड कर देंगे। मिक्स करके इसे पानी आप ज़्यादा ही थोड़ा सा ऐड करें, ताकि सब्ज़ियाँ हमारी अच्छी तरह से गल जाए। अगर कम डालेंगे तो सब्ज़ी जलने का डर रहेगा। और साथ ही में हम नमक ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। कि क्या होता है ना, सॉल्ट से जल्दी से सब्ज़ियाँ गल जाती है। और साथ ही में यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी कुकर में सीटी लगाती हूँ, मैं ऑयल ऐड करती हूँ, जिससे क्या होता है हमारा पानी प्रेशर बाहर नहीं आता है पानी, और अच्छे से गल जाती सब्ज़ियाँ। तो मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं करा, वही सॉल्ट और मैंने ऑयल ऐड करा। तो इससे हम 5 से 6 सीटी दे देंगे। सीटी थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे, सब्ज़ियाँ हैं इसके अंदर, तो 5 से 6 सीटी इनफ है। तो अभी इसे रख देते हैं हम सीटी के लिए। तो इसे साइड में कर देते। यहाँ पे हम पाव भाजी का मसाला रेडी कर लेते हैं, जैसे कि हमारी सब्ज़ियाँ गल रही है। तो यहाँ पे मैं 2 स्पून में यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल के साथ साथ हम बटर भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ और थोड़ा बटर ऐड करूँगी। यहाँ पे ऑयल इतना इनफ है। उसके बाद हम बटर डाल देंगे। ये देखिए मैं बटर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बटर थोड़ा ज़्यादा डालेंगी क्वांटिटी में, तो बटर से सब्ज़ियाँ अच्छी बनती हैं। पाव भाजी में तो बटर ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो इसे भी अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे, बटर को स्पून से अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बटर मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैंने बारीक प्याज किस तरह से कट कर ली, मैंने चॉपर में एकदम बारीक कट करना है हमें, ताकि हमारा अच्छी तरह से जो प्याज है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसे हमें सॉफ़्ट करना है, ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सॉफ़्ट हो जाए। तो इसे अभी रख देते हैं हम पकने के लिए। इसे देखिए हमारा सॉफ़्ट हो जाएगा प्याज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज सॉफ़्ट हो गए, इसलिए हमें सॉफ़्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसके अंदर हम 2 से 3 स्पून हम यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच ले रही हूँ। यहाँ पे 2 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भर के ले रही हूँ। इसमें हरी मिर्ची भी ऐड करी हुई है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची भी ली, तो स्पाइसी के लिए आप चाहते इसकी भी कर सकते हैं, मगर कैसा थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इस तरह पका लेंगे, ताकि उसकी अच्छी कच्ची सी स्मेल है वो अदरक लहसुन की वो निकल जाए। तो इसे रख देते हैं पकने के लिए। तो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, सूखे मसाले। तो यहाँ पे 3 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, ये ज़्यादा ऐड करना है हमें। और यहाँ पे मैं तीखा वाला मिर्ची पाउडर रहता है वो तीखा वाला, वो मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच और ये 2 स्पून ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना है धनिया पाउडर। और साथ ही में हम आधा स्पून हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लेंगे। और उसके साथ में हम यहाँ पे पाव भाजी का यहाँ पे शैशे है, तो ये देखिए इस तरह से। तो इसे हम भर के 1 चम्मच पाव भाजी का मसाले लेंगे। पाव भाजी मसाला 1 से 2 चम्मच लेंगे हम पाव भाजी मसाला। 2 चम्मच तकरीबन मैंने ऐड किया है इसके अंदर।
आप अगर ज़्यादा बना रहे हो तो आप थोड़े शैशे भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं इतना ही इनफ है, और थोड़ा सा पानी ऐड कर ताकि हमारा मसाला एकदम जले नहीं। जब भी आप बनाओ तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, ताकि कैसे मतलब मसाला जलने लग जाएगा तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देने का। देखिए मैंने पानी ऐड कर दी हूँ मैंने इसके अंदर, और इसे हम यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट यहाँ पे मैं 2 स्पून ली हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी में भी डाला है मैंने सॉल्ट पकने के लिए, तो मैं इसमें इतना इनफ है, या तो ज़्यादा हो जाएगा। सब्ज़ी भी हम डाल लें, सब्ज़ी में भी नमक है, तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि मसाला हमारे जले नहीं। तो देखिए थोड़ा सा पानी में ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गला मेरा थोड़ा सा दर्द कर रहा है, पेन हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो फ्रेंड्स आवाज़ थोड़ी सी ऐसी आ रही है। तो फूड कलर ले रही हूँ। फूड कलर करने से क्या होगा, सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा जो हमारे फूड कलर थे। तो वहाँ पे मैं आधा स्पून फूड कलर डाल रही हूँ, तो देख सकते हो। और इसे हम रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते प्रेशर निकाल के कि हमारी सब्ज़ियाँ कहाँ तक कुक हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ियाँ गल गई हैं, और पानी भी इसके थोड़ा बहुत है, तो इसमें ही हम पानी के अंदर ही हम उसको सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे माशाल्लाह कितनी गज़ब का हमारा मसाला रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मसाला रेडी करना है हमें, ज़्यादा पतला नहीं रखना है, क्योंकि पाव भाजी पतली नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी थिक रहती तो अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मसाला हमारा एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसी के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाला हमारा अच्छे से और थोड़ा सा कुक हो जाए। हमने मसालों को पका लिया है, अब इसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट से कुक करेंगे इसे हम ढक के। उसके बाद में हम तो फ्रेंड्स देखिए वाह माशाल्लाह माशाल्लाह कितना गज़ब का टेक्सचर आया है, देख सकते हैं। इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और जो हमारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए माशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स कितना माशाल्लाह कितना गज़ब का बना है। तो अभी यहाँ पे हम सब्ज़ी ऐड कर देते हैं। सब्ज़ियों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर ली मैंने। तो देखिए बिल्कुल खड़ी सब्ज़ी नहीं है हमारी, रखी गई है, सब अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे मसाले में हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और इसे कुकर को अच्छे साफ़ करके पानी से लेके डाल देंगे इसके अंदर। फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ज़्यादा क्वांटिटी बनती है, आप घर में आराम से खा सकते हैं, क्योंकि बाहर तो सब्ज़ियाँ बहुत ही पाव भाजी बहुत ही महंगी मिलती। तो आप इस तरह से सब्ज़ियाँ ला के आप घर में ही बना सकते हैं, और पूरी फैमिली मिल के भी। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसे मैं ऐसी थिक ही रखूँगी। थोड़ा सा मैं पानी जो कुकर से खंगालूँगी वही पानी ऐड करूँगी, बाकी पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ थोड़ी ठीक ही अच्छी लगती है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है इसका माशाल्लाह। तो ये देखिए मैं कुकर को धुल के डाल दे रही हूँ, उतने ही पानी ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। एकदम परफेक्ट है, नमक वगैरह एकदम सॉल्ट वगैरह एकदम परफेक्ट है। इसका टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त है, ऐसे ही हमें चाहिए था। और ज़्यादा थिक भी है। जो में सब्जियों में एक बार उबाल आ जाएगा तो इसे हमारी सब्जियों में एक बार उबाल आने देंगे। तो बटर डाल देते हैं ऊपर से, एक बार स्वाद दुगना हो जाएगा। और अच्छी तरह से सब्ज़ी हमारी रेडी है पाव भाजी की, तो इसे अभी साइड में कर देते हैं, बाद में हम डिश आउट करते हैं। ये देख सकते हैं अच्छी बनी है पाव भाजी हमारी, आप ज़रूर बताइएगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम पाव सेक के ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हमारा तवा गरम हो गया, तो इसमें बटर ऐड कर देते हैं। बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम अपना पाव सेक के ले लेते हैं, पाव भाजी के पाव। और इसके अंदर हम फ्रेंड्स ये देखिए बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो
इसके अंदर हम पाव भाजी को जो मसाला था एक थोड़ा सा आधा चम्मच में डाल देंगे बटर के अंदर। ये देख सकते हैं आधा चम्मच में पाव भाजी का जो मसाला है वो ऐड कर रही हूँ और उसके अंदर ही में हम पाव सेक के ले लेंगे। तो फ्रेंड्स पाव बहुत ही टेस्टी हो जाता है इस तरह से। देखिए हम यहाँ पे पाव डाल देते हैं, अच्छे से सेक के ले लेंगे इसे पलटी पलटी कर कर। देखिए पलटी कर लेते हैं फ्रेंड्स पाव। ये देखिए माशाल्लाह पाव भी कितना ज़बरदस्त हो गया है। इस तरह से अगर सेकेंगे तो पाव बहुत ही टेस्टी रहता है पाव भाजी भी खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गया हमारे ये पाव। इस तरह से पाव सेक के लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है मुंबई की फ़ेमस या जुहू की फ़ेमस पाव भाजी। इसे बनाना बहुत ही इजी है। आप इसे घर में रखी हुई सब्जियों से बना सकते हो। ऐसे झटपट बनने वाली रेसिपी है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम कहीं गए जुहू वगैरह साइड पाव भाजी नहीं खाए। तो गाइस आप एक बार ज़रूर बनाइए घर में इसी तरह से मेरी रेसिपी देख के। तो फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बनी थी पाव भाजी। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो सभी बहुत शौक से खाएंगे और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।